तो आपने फरमाया माल लेकर आओ। तो सारे सहाबाए किराम अपना अपना माल पेश करते गए, किसी ने थोड़ा सा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ पेश किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई तो आपने फरमाया कि ए उमर तुम क्या लेकर आए हो। हज़रत उमर ने उस मौके पे ये सोच रखा था कि अबू बकर का मतलब ही यही है, आगे बढ़ने वाला, सबकत ले जाने वाला। क्या मतलब, नेकी का जो काम भी होता था हज़रत अबू बकर सबसे आगे निकल जाते थे, इसलिए उनको अबू बकर कहा जाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सोचा, ये मोहब्बत का अंदाज़ था कि हर मौके पर मुझसे आगे निकल जाते हैं उमर, तो आज माल खर्च करने का मौका आ गया, आज तो मैं हज़रत अबू बकर सदीक से आगे निकल जाऊंगा। बड़े खुश थे दिल में, उन्होंने अपने ज़हन में सोचा कि आधा माल मैं लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, आधा घर वालों के लिए रख देता हूँ। साथ दिल में बड़े खुश थे कि आज तो फिर मैं पहला नंबर ले जाऊँगा, हज़रत अबू बकर सदीक से आगे निकल जाऊँगा। एक मोहब्बत का अंदाज़ था। जब हज़रत उमर फ़ारूक आए तो आपने इरशाद फरमाया, क्या उमर क्या लेकर आए हो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल घर छोड़ के आया हूँ बीवी बच्चों के लिए, और आधा माल मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। और साथ बड़े मुतमईन चेहरा, दिल बड़ा मुतमईन था कि आज से मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं लेकर आएगा। और अब सारे इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। सुभान अल्लाह की सदा लानी चाहिए ज़रा। सारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं खलीफा अव्वल क्या लेकर आते हैं, देखते हैं आज इमामुल आशिकीन क्या लेकर आते हैं। जब सारे इंतज़ार फरमा रहे थे, दूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को आते हुए देखा। उनकी कफ़ियत क्या थी, लिबास को, जो लिबास पहना हुआ था वो पहले वाला लिबास उतार कर खजूर के पत्तों का लिबास पहना हुआ था। बटन उतार के कांटों को बटन बनाकर वो लगाए हुए थे। खजूर के पत्तों का लिबास, कांटों के बटन लगाए हुए थे। जब सरकार की खिदमत में आए तो आपने पूछा, ए अबू बकर क्या लेकर आए हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो घर के कोनों को देखता हुआ आया हूँ, कोई चीज बाकी रह तो नहीं गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जितना माल था सारा माल उठा कर आपकी बारगाह में लेके आ गया। जब सरकार ने पूछा क्या लेकर आएगो तो उन्होंने यही कहा होगा, कुर्बान दिलो जानम क्या चीज हमारी है। आप भी जरा ज़ौक़ को ताज़ा करने के लिए मिल के सदा लगा दे, कुर्बान दिलो जानम क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। फरमाया क्या लेकर आए हो। अर्ज की हुजूर सारा माल लेकर आपकी बारगाह में आ गया हूँ। अब बड़ी गौर तलब बात है, सरकार ने पूछा माल तो सारा लेकर आ गए हो, ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा गया। ये तिरमिज़ी शरीफ उसकी दूसरी जिल्द अब्वाबुल मनाक़िब में ये रवायत मौजूद है और पेज नंबर 694 है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज की, अब क़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अर्ज की हुजूर माल तो सारा लेकर आपकी बारगाह में आ गया हूँ, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। सारे बोले, सारे नारे का जवाब दो। तो
अर्ज की हुजूर अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलु, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। एक मोहब्बत वाले ने इसी का तर्जमा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मालो ज़र देकर भी सब कुछ बच गया मेरे लिए, मालो ज़र देकर भी सब कुछ बच गया मेरे लिए, एक खुदा मेरे लिए, एक मुस्तफ़ा मेरे लिए। अब सवाल पैदा होता है, सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं तो तेरे सामने हूं, तू कहता है घर में छोड़ के आया हूं। तवज्जो है सबकी। ये नहीं सरकार ने फरमाया मैं तो सामने कर रहा हूं, तू घर में कैसे छोड़ के आया। पता चला सरकार को भी पता था मैं यहां भी मौजूद हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में भी मौजूद हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी यही अकीदा था, सरकार यहां भी मौजूद है, मेरे घर में भी मौजूद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो रूह को कब्ज करता है, यहां पर कोई फौत हो उसकी रूह को भी कब्ज कर रहा है, इंडिया में फौत हो उसकी रूह भी निकाल रहा है, अगर कोई अमेरिका में फौत हो उसकी रूह को भी कब्ज कर रहा है। एक वक्त में कितने लोग फौत हो रहे होते हैं, वो एक होकर हर जगह पर मौजूद हो सकता है। वो तो सरकार का गुलाम है, तो फिर आका का क्या मकाम होगा। अगर वो एक होकर हर जगह पर मौजूद हो सकता है, एक वक्त में हजारों लोगों की रूहों को कब्ज कर सकता है, तो फिर सरकार की जात भी एक ही है, वो मदीना पाक में मौजूद है। हाँ हाँ, जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद है और रूहानी तौर पर यहां भी मौजूद है, हमारे घरों में भी मौजूद है। ये हदीस से साबित है ना कि फरमाया अर्ज की कि हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। तो सरकार ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो तुम्हारे सामने हूं। क्यों नहीं फरमाया? पता था कि यहां पर भी मौजूद हूं, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में भी मौजूद हूं। और कुर्बान जाए, अगली बात सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये तरीक़ुल खुलाफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला क्या लिखते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने खजूर के पत्तों का लिबास पहना हुआ था, कांटों के बटन लगाए हुए थे, तो जिब्रील अमीन फौरन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। यार बार बार कहता बंदा अच्छा नहीं लगता, सरकार के जिक्र पर सुभान अल्लाह इस तरह कहा करो कि दरो दीवार गवाह हो जाए, सरकार के गुलाम बैठ के आका का जिक्र कर रहे हैं। ये बात इतनी बड़ी है, इंशाल्लाह सुनेंगे तो ये पूरे महीने की थकावट आपकी ना उतरी तो बात करना। तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन फौरन हाज़िर हो गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। सरकार फरमाते हैं जब मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो क्या देखता हूँ, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उन्होंने वही लिबास पहना हुआ था जो जमीन पर अबू बकर सिद्दीक ने पहना। ये तरीक़ुल खुलाफा मेरे सामने मौजूद है। ये उलमा से पूछें कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कितना बड़ा बंदा है, और पेज नंबर इसका 53 है। ये कोई मामूली बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों आज तुम वही लिबास पहन लो जो मुस्तफ़ा के यार ने पहना हुआ है, सहाबा के इमाम ने पहना हुआ है। फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने वही लिबास पहना दिया जो ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ था। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है। और जो लोग नहीं मानते और तरह तरह की बातें करते हैं वो तो अपनी कब्रों को आग से भर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिनको मकाम इज्जत अल्लाह भी अता फरमा रहा है, अल्लाह के महबूब भी इज्जत अता फरमा रहे हैं।